लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। क्या मेरी बारात कभी नहीं आएगी? ये मूवी जब मैंने पहली बार देखी तो मुझे लगा कि वाह, नहीं नहीं वाह, क्या लड़की है। पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, निराश आप उसी से होते हो जिससे उम्मीद होती है। तो हो गई मैं निराश। माला एक सुंदर और कैची जैसी जुबान वाली लड़की होती है जिसके पीछे यह लड़का पड़ जाता है राजा। कहाँ से ये राजा लग रहा है? ये माला का बेटा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। इस बंदे के इरादे ठीक नहीं है। ये माला को लिफ्ट देता है और भाई साहब पूरे रास्ते उसको स्कैन करता है। माला के पापा राजा को प्यार से समझाते हैं, दोबारा गलती से भी मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश ना करना। लेकिन लड़कियों की बातें तो छोड़ ही दो, लड़कों को आजकल लड़कों की बातें भी समझ नहीं आती है। ये सीन देखकर मुझे समझ में आ गया। वो बन जाता है स्टॉकर, माला के स्कूल में जाके करता है उसको स्टॉक, और हमारी सो कॉल्ड फर्स्ट फेमिनिस्ट दिखाती है उसे उसकी औकात। माला को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड के पैर भारी हैं, वो भी उस राजा के दोस्त के वजह से, अब जिसकी शादी होने वाली है किसी और के साथ। तो हमारी मैडम चली जाती हैं शादी में और कर देती हैं राजा के दोस्त का पर्दाफाश, जिसकी वजह से बेचारी की शादी टूट जाती है और राजा थप्पड़ खा जाता है, क्योंकि जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। अब भाई की जीरो जैसी ईगो पे बात आ गई है तो वो चल पड़ा स्कूल में माला से बदला लेने। और वैसे मुझे ही स्कूल में कोई नहीं दिखा, या तुम्हें भी? कमेंट में बताना। मतलब लोग कहाँ हैं यार, अकेले माला ही क्यों थी स्कूल में? और इतने शरीफ बच्चे, हमारे स्कूल में तो बच्चे हाथ साफ कर लेते राजा पे। अनफॉर्चुनेटली माला राजा से जीत नहीं पाती है एंड राजा इज वेरी प्राउड अबाउट व्हाट ही डिड। आज मैंने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो जिंदगी भर सर उठाकर जी नहीं सकेगी। नाउ माला वॉन्ट्स बदला, तो वो कर देती है केस राजा पे। लॉयर माला को समझा देता है कि कोर्ट में उससे कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। ग्लव्स कहाँ था? बदन पे था या उतार लिया गया था? बट माला हमारी माला है, फर्स्ट फेमिनिस्ट, तो वो देती है मुंह तोड़ जवाब। छाती क्या होती है वो मैं उसे बताऊंगी। ये है छाती। केस का पलड़ा अपनी तरफ हल्का देखकर राजा और उसकी फैमिली माला को मारने के लिए कुछ गुंडे भेजते हैं और माला बच जाती है। हीरोइन है ना। अब ये सब फिर से कोर्ट में है क्योंकि जस्टिस इज ऑलवेज लेट बट नेवर डिनाइड, जहां माला देती है एक स्पीच। मुझे लगा कि वाह, ये कुछ तगड़ा बदला लेगी, जैसे उसे बांध कर पीटना, चूहे कौओं से कटवाना, पब्लिक धुलाई वगैरह वगैरह वगैरह। पर नहीं, उसने ये कहा, क्या मेरा राजा अब कभी नहीं आएगा? क्या मैं बिन ब्याही रह जाऊंगी? सीरियसली थोड़े दिन पहले तो उसे ये बोल रही थी कि तुम जैसे लड़कों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रह लूं। अब क्या हो गया? और इसकी बातों में पढ़ा लिखा जज भी आ गया। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को नहीं अपनाऊंगा। तो इनकी हो जाती है शादी और अब ये राजा को सच में अपने सपनों का राजा मानने लगी है और उसका दिल जीतने की कोशिश करती है। लेकिन उसके पति को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका पति दूसरी औरत के साथ नाच रहा है और ऊपर से बोल रहा है, जज साहब, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ मुझे पति का शरीर भी दिलवा दीजिए। जिस पर ये कहती है, औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हो कि हर वक्त भीख ही मांगती रहे। वो छीनना भी जानती है। और वो कैसे? ऐसे। शादी के बाद राजा का काम हो गया था माला की बेइज्जती करना और माला का काम बेइज्जती करवाना। और हर बार माला को बचाने उसके पिताजी आ जाते हैं, मगर कैसे पता नहीं। अब जब इतनी बातें सुनाने के बाद भी माला से पीछा नहीं छूट रहा था तो सबने मिलकर प्लान बनाया कि राजा माला से प्यार करने का नाटक करे। वो जाते हैं हनीमून मनाने, जहां राजा और उसका मामा एक सांप छोड़ देता है माला के कमरे में। लेकिन द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट आना बाकी था। सांप ने राजा को ही काट लिया और माला तो बस डर के बेहोश हुई थी। वो राजा की जान बचाती है उसके पैरों से जहर चूस के। प्यार करने वाला पति मिलता ना, तब भी मैं ऐसे जहर नहीं निकालती। ऐसी हरकतों की वजह से सांप काटता एक को है और मरते दो लोग हैं। माला बचा लेती है राजा की जान और अब जाकर राजा को प्यार हो जाता है माला से। मगर अभी भी राजा की फैमिली इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माला, तो वो और कई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं माला के फोटो पे माला चढ़ाने की। मगर मर जाती है राजा की बहन और बेचारा राजा का बाप जो फ्रस्ट्रेट हो गया था माला से, बिल्कुल मेरी तरह, वो माला का सर फोड़ देता है।
मुझे लगा अब शायद माला का ऊपर का माला सही काम करेगा, मगर नहीं, सबने माफी मांगी और उसने माफ कर दिया और एंड में बोलती है, मेरी बारात नहीं आई। भाई ये कैसी फेमिनिस्ट थी, इसकी बात ही शुरू होती है शादी पे और खत्म भी। इस मूवी का नाम राजा की आएगी बारात नहीं, राजा की लाऊंगी बारात बार बार शादी की बात करके होना चाहिए था।